सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? अच्छे? तो चलिए आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज अपन क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में। क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या होते हैं? क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या कहना चाह रहे हैं इससे? सपोज कि अपन ने एक एक्सपेरिमेंट करा। क्या करा? अपन ने एक एक्सपेरिमेंट करा कि इस मार्कर का डेंसिटी फाइंड करना है। इस मार्कर का हमको डेंसिटी फाइंड करना है। कंपनी वालों ने बोला कि इस मार्कर का डेंसिटी, जब ये कंपनी से बन के आया, सपोज कि ये मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद कंपनी ने इसमें जो इसका डेंसिटी स्पेसिफाई करा, वो क्या करा? सपोज की डेंसिटी 5 ग्राम या 15 ग्राम पर सेंटीमीटर की, ऐसा करा। डेंसिटी बताया जो जिस मटेरियल से ये बन के बना है, तो बोला उस मटेरियल का डेंसिटी सपोज इतना है। कुछ भी एनीथिंग हो सकता है, लेकिन अपन ने एक सपोज कर लिया कि ग्राम पर सेंटीमीटर की हो। ठीक है, तो अपन अब चेक करना चाहते हैं कि अपन एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और चेक करना चाहते हैं जो कंपनी जो कह रहा है वो क्या सही है या गलत है। क्या कंपनी जो कह रहा है वो सही या गलत है, या गलत है तो उसमें कितना गलत है, ये अपन चेक करना चाह रहे हैं। तो अपन ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा। क्या करा? एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा कि एक जो ये वाला इंस्ट्रूमेंट है, जो दो इंस्ट्रूमेंट बनाया अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, एक ने मास को मेजर करा, दूसरे ने वॉल्यूम को सपोज मेजर करा। क्या करा? एक ने मास को मेजर करा, दूसरे ने वॉल्यूम को मेजर करा। और अपन को रिलेशन पता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अपन पहले पढ़ चुके थे कि एरर किन किन वजहों से आता है। तो यहाँ क्या कर रहा है? ये इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है, तो जहां भी मेजरमेंट इन्वॉल्व है वहां पे अनसर्टेनिटी होगा। जहां पे मेजरमेंट इन्वॉल्व है वहां पे अनसर्टेनिटी होगा तो एरर होगा। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं तो वहां मेजरमेंट के साथ अनसर्टेनिटी आना ही निश्चित है। तो वही पे अब सपोज कि एक्चुअल मास हमारा मार्कर का ऑब्जेक्ट का बताया था कि मास है। कंपनी वालों ने बताया कि मास m है और वॉल्यूम भी है। क्या है? मास m है और वॉल्यूम भी है। तो अपन मेजर करें कि सही में क्या मास इसका m है और वॉल्यूम भी है। तो उसके लिए अपन ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया। तो एक ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर कर रहा है? मास मेजर कर रहा है। तो मास मेजर करेगा तो यहाँ मेजरमेंट हो रहा है, मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आएगा तो एरर आएगा। तो सपोज कि मास में m प्लस माइनस डेल्टा m का एरर आ गया। मेजरमेंट ये इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहा है, तो मेजरमेंट कर रहा है तो अनसर्टेनिटी आएगा मेजरमेंट के साथ। अपन ने पहले क्लास में देखा कि किस किस प्रकार से अनसर्टेनिटी आ सकता है मेजरमेंट के साथ। तो यहाँ डेल्टा m आ गया। सिमिलरली उसी तरह वॉल्यूम में v प्लस माइनस डेल्टा v का एरर आ जाएगा। यहाँ पे बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कंपनी, हमने बोला कि कोई चीज एक्चुअल नहीं है। हमने क्या बोला था कि कोई चीज एक्चुअल नहीं, सब हर मेजरमेंट में एरर है। जो कंपनी वालों ने बोला कि इसमें भी एरर है, कंपनी वालों ने बनाया उसमें भी एरर है, लेकिन हमको जो लिस्ट एरर है उसको स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा, तभी तो हम एक दूसरे को कंपेयर कर पाएंगे। तो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको हम लिस्ट एरर मान के उसको स्टैंडर्ड मानते हैं, अपन उससे अब कंपेयर करेंगे। तो अब जो अपन ने मेजरमेंट करा एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, तो मास m प्लस माइनस डेल्टा m आ गया, v प्लस माइनस डेल्टा v आ गया। तो अब हम अपन क्या करना चाहते हैं? इसका डेंसिटी चेक करना चाहते हैं, मेजर डेंसिटी। क्या जो हम मेजर कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? m, हमारा मेजरमेंट क्या आया था? m प्लस डेल्टा m और v प्लस माइनस डेल्टा v। तो कहने का मतलब है कि हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं कि जो ये सब LHS साइड को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। RHS साइड वाले को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्या? तो डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। मास और वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है यहाँ, और ये डेंसिटी मास और वॉल्यूम पे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना एरर आएगा? जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करने पे इतना एरर आ रहा है और
मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवाइड है यहाँ पे, तो फाइनल रिजल्ट हमको क्या चाहिए था, डेंसिटी, और इसमें हमने मास और वॉल्यूम में एरर अपन को पता है, तो अपन को पता करना है कि डेंसिटी में कितना एरर आएगा। तो बेसिकली यही इन्हीं एरर को हमको कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट में एरर बताना है। अपन इसमें क्या पढ़ने वाले थे, इन्हीं का एरर को कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट में बताना है कि फाइनल रिजल्ट में क्या एरर आएगा। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं, इसका फ्लोइंग प्रोसीजर फॉलो करेंगे, अपन वन बाय वन देखते जाएंगे किन किन प्रोसीजर में क्या क्या एरर आते हैं, किस किस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन में किन किन प्रकार के एरर आ सकते हैं। तो अपन सबसे पहला क्या है हमारा, पहला क्या ले लेते हैं, पहला क्या है, एरर ऑफ अ सम और डिफरेंस। एरर ऑफ अ सम और डिफरेंस कहने का मतलब है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, टू फिजिकल क्वांटिटी, सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी है, ए एंड बी फिजिकल क्वांटिटी है। सपोज कि ये मार्कर, दो मार्कर है हमारे पास, दो मार्कर है, ब्लू और ब्लैक मार्कर। सपोज ब्लू को ए अपन ने नाम दिया, ब्लैक को बी अपन ने नाम दिया। तो कहने का मतलब है कि अब ये मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद कंपनी वालों ने बोला कि इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर, ए का लेंथ 10 सेंटीमीटर है और बी का भी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और तो अगर जो ये दोनों को मिलाओगे तो 20 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगा। क्या कंपनी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, 10 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। कंपनी वालों ने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद कि 10 सेंटीमीटर दोनों का लेंथ है। अगर इन दोनों को मिलाओगे, क्या इन दोनों को मिलाओगे तो कितना लेंथ हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू कंपनी। तो कंपनी सपोज की फाइनल रिजल्ट दोनों को मिलाने के बाद जेड बोल दिए, ए था, ये बी था, ब्लू को ए बोले थे, ब्लैक को बी अपन ने बोला था, दोनों को मिला दिए तो अपन जेड बोल दिए, ठीक है। तो जेड बोल दिए, जेड क्या है, ए प्लस बी है, ये कंपनी के अकॉर्डिंग है। क्या दोनों को मिलाने के बाद 20 सेंटीमीटर आएगा, ए का कंपनी वालों ने 10 सेंटीमीटर बोला, बी का 10 सेंटीमीटर, दोनों को मिलाने पे 20 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि अब हम इसका लेंथ इंडिविजुअली मेजर करना चाहते हैं कि क्या कंपनी जो बता रहा है लेंथ वो सही है कि नहीं। तो अपन ने मेजरमेंट करा, सिंपल या स्केल से अपन ने इसका लेंथ मेजर करा, तो मेजर करा तो मेजरमेंट है तो अनसर्टेनिटी है, मेजरमेंट है तो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है तो एरर है। तो यहाँ पे मेजरमेंट में एरर आएगा। तो इसका लेंथ सपोज की एरर करने के बाद, मेजरमेंट करने के बाद आफ्टर मेजरमेंट इसका लेंथ, ए का लेंथ सपोज ए प्लस माइनस डेल्टा आ गया। मेजरमेंट है तो कुछ अनसर्टेनिटी आएगा, ये डेल्टा क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर ओनली मैग्नीट्यूड से मतलब है अपन को, ठीक है। तो प्लस माइनस डेल्टा ए का एरर आ गया, और प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादा भी हो सकता है एरर, कम भी हो सकता है, ए से ज्यादा भी हो सकता है और ए से कम भी हो सकता है, इसलिए इसमें किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए कि प्लस माइनस डेल्टा एक ही लिखा है। तो प्लस मतलब ज्यादा भी हो सकता है, अपन को नहीं पता, अपन जनरल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू डेल्टा क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। तो ए को मेजर करा तो इतना एरर आया, और सिमिलरली बी को आफ्टर मेजरमेंट बी में कितना एरर आ गया, डेल्टा बी आ गया, ठीक है। तो अपन ए को मेजर करा तो प्लस माइनस डेल्टा एरर आया, बी को मेजर करा तो प्लस माइनस डेल्टा बी एरर आया। अब हम चाहते हैं कि दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाने के बाद जो फाइनल बनेगा, जेड बना था कंपनी के अकॉर्डिंग, तो उसमें कितना एरर आएगा। अब हमने इसको मेजर करा, अब हमने इसको एक स्केल से मेजर करा, तो देखा कि ये दोनों इंडिविजुअल मेजरमेंट में एरर पता है हमको। तो अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो इंडिविजुअल मेजरमेंट से डायरेक्टली हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें फाइनल ये दोनों को मिलाने पे इसमें कितना एरर आएगा, वही अपन देखेंगे। तो अपन ने क्या देखा, सपोज कि ये हमारा एक्चुअल रिलेशन था, कंपनी वालों ने बोला था कि ये हमारा एक्चुअल रिलेशन है कि जेड बराबर ए प्लस बी होगा। अब जब हमने मेजरमेंट करा तो ए में इतना एरर आ गया, बी में इतना एरर आ गया। तो सपोज कि तो फाइनल रिजल्ट दोनों को मिलाने के बाद जेड था, दोनों को मिलाने के बाद जेड, तो जेड में प्लस माइनस डेल्टा जेड एरर आ गया, कितना आ गया, जेड में सपोज कि जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड का एरर आ गया, डेल्टा जेड का एरर आ गया। तो ये किसके बराबर हो गया, ए प्लस माइनस डेल्टा प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये हो गया हमारा जेड एरर। तो जेड को क्या अपन लिखते थे कंपनी के अकॉर्डिंग टू
कंपनी, अकॉर्डिंग टू कंपनी, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, तो जेड क्या था, ए प्लस बी था, यहाँ से अलग कर लेते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए प्लस बी को एक साथ कर लेते हैं, और प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी को एक साथ कर लेते हैं। तो ये तो जेड था, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जेड इक्वल टू ए प्लस बी लिखे, देखा जेड इक्वल टू ए प्लस बी कंपनी वालों के अकॉर्डिंग है। तो अपन यहाँ से क्या, तो हमारा डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा जेड क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये अकॉर्डिंग टू कंपनी था जेड इक्वल टू ए प्लस बी, तो जेड इक्वल टू ए प्लस बी है, जेड इक्वल टू ये दोनों, ये वाला टर्म और ये बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, तो यहाँ ये हो गया। तो इस केस में हमारा जो फाइनल दोनों को जोड़ने के बाद जो क्या एरर आया, जब दोनों को लेंथ इंडिविजुअल मेजरमेंट में एरर आया, इंडिविजुअल मेजरमेंट में एरर आया, हमने जब दोनों को मिलाया तो जो एरर आया क्या आया, जो इंडिविजुअल मेजरमेंट था उसका एब्सोल्यूट एरर प्लस इंडिविजुअल मेजरमेंट था उसका एब्सोल्यूट एरर, दोनों को जोड़े तो हमारा जो फाइनल एरर आएगा वो दोनों का सम आएगा। तो ये हो गया, ये किस तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन में, जब हम ये दोनों को जोड़ रहे हैं तब। अब सपोज कि अब घटाने वाला भी देख लेंगे, सपोज ये हमारे पास एक बड़ा था, हमने इसमें से एक हटा दिया तो ये बचा, तो सपोज इसका 20 सेंटीमीटर कंपनी वालों ने बताया कि लेंथ है, और इसका 10 सेंटीमीटर है, इसका 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हटा दिया, तो अब बताना कि इसमें एरर कितना होता है, कहने का मतलब कि सब्ट्रैक्शन जैसे प्लस वाले में किए उसी तरह माइनस वाले में भी करेंगे। तो आप इसको समझ गए, इसको आप नोट कर ले। कंपनी वालों ने बोला कि ए प्लस बी होना चाहिए, अपन ने मेजर करा तो एरर ए प्लस माइनस डेल्टा ए आ गया, बी प्लस माइनस डेल्टा बी आ गया, तो अपन ने सब कुछ, तो फाइनल दोनों को मिलाने के बाद सपोज मान लिया कि प्लस माइनस डेल्टा जेड एरर आएगा, तो चेक कर लेते हैं। तो फाइनल जब इसको सॉल्व करा तो क्या है, प्लस माइनस डेल्टा जेड किसके बराबर आ गया, जो इंडिविजुअल मेजरमेंट, जो इंडिविजुअल एरर आ रहे थे दोनों मार्कर के, वो दोनों को सम करने पे जो एरर आएगा वही फाइनल जो रिजल्ट जुड़ने के बाद एरर आएगा। ये हो गया ये। अब अपन माइनस वाला देख लेते हैं, ये तो अपन ने प्लस वाला देख लिया था। होप कि आप नोट कर समझ रहे हैं, तो आराम से समझते चले, बिल्कुल फ्लिक के साथ समझना है। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत मैसेज करें, तुरंत कमेंट बॉक्स में डालें, कहीं भी कोई दिक्कत है तो तुरंत बताएं। हो गया, तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिए, सिमिलरली माइनस वाले में जेड, ये अकॉर्डिंग टू कंपनी है, जेड अकॉर्डिंग टू कंपनी है, एक्चुअल जिसको हमने स्टैंडर्ड माना। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या ये सही है, जेड इक्वल टू ए माइनस बी सही है, तो अपन ने तो ए को मेजर करा, तो ए में सपोज की एरर आ गया ए प्लस माइनस आफ्टर मेजरमेंट, ये बिफोर मेजरमेंट है, ये एक्चुअल जो कंपनी के अकॉर्डिंग ये रिलेशन बताया, बोला कंपनी वालों ने बोला कि ये होना चाहिए। जैसे अपन ने दोनों को जोड़ा तो इंडिविजुअल कंपनी 10 बताया था, ये 10 बताया, दोनों को जोड़ने पे 20 वही है कि यहाँ पे घटाने पे ये 20 में से 10 को घटाएंगे, सपोज इसका बोल दिया 20, इसका बोल दिया 10, तो आप दोनों में एक दूसरे को घटाएंगे तो फाइनल वाला रिजल्ट में कितना एरर आएगा वैसे समझना है इसको। तो आफ्टर मेजरमेंट, आफ्टर मेजरमेंट ए में कितना आ गया एरर, ए प्लस माइनस डेल्टा ए का, और बी में कितना आ गया ए प्लस माइनस डेल्टा ए का, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो जेड हमारा एक्चुअल रिलेशन, तो हम चाहते हैं कि फाइनल ए में इतना एरर आ गया, बी में इतना एरर आ गया, तो जेड में कितना एरर आ रहा है, तो सपोज प्लस माइनस डेल्टा जेड कर लेते हैं, कितना आ गया प्लस माइनस डेल्टा जेड एरर आ गया। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, प्लस माइनस ये किसके बराबर हो जाएगा, मेजरमेंट करने के बाद ये रिलेशन आया ना, तो मेजरमेंट करने के बाद ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और क्या है बीच में माइनस है, क्या माइनस है। अब बी मेजरमेंट के बाद बी का वैल्यू बी प्लस माइनस डेल्टा बी हो गया, ए का वैल्यू, और जेड का वैल्यू जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो अब क्या आ जाएगा, बी की जगह पे बी प्लस माइनस डेल्टा बी, क्योंकि हम यहाँ पे घटा रहे हैं ना, एक्चुअल रिलेशन तो हमको घटाना है, तो अब हमको क्या पता लगाना है कि ये डेल्टा जेड, जब ये दोनों क्वांटिटी को घटाएंगे तो डेल्टा जेड में कितना एरर आएगा, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो ए
ए माइनस बी को अलग कर लिए, ये वाला ब्रैकेट खुला तो माइनस बी इधर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस माइनस डेल्टा है, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला सिंबल माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो कहने का मतलब यही रहने वाला है प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ये देखिए जेड एक्चुअल में क्या था, जेड बराबर ए माइनस बी, ये तो बराबर था तो इसको कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ से देख लेते हैं, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर क्या बचा अपन के पास, प्लस माइनस डेल्टा है प्लस माइनस डेल्टा बी, वही बचा, वही रिलेशन आया, एडिशन वाला ही रिलेशन आया, एडिशन वाला ही रिलेशन सेम रिलेशन वहीं आया, तो यहाँ से क्या बता सकते हैं, when two or more when two physical quantity added with each other, when two physical quantity को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट में जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो इंडिविजुअल मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा है उसका सम के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, आप लोगों ने इसको नोट करा, फिर इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। रूल क्या है, रूल क्या है, रूल लिख लेते हैं। तो इसका रूल क्या है, when two physical quantity added or subtracted, this will be T. When two physical quantity added or subtracted, absolute error in the final result, absolute error in the final result is equal to the absolute error of individual result measurement, एब्सोल्यूट एरर ऑफ इंडिविजुअल। इसे अपन ने देखा क्या कि डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड जो आ रहा था प्लस माइनस डेल्टा ए के बराबर, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी के बराबर आ रहा था। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या था, जेड, जेड में कितना एरर है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो कहने का मतलब एब्सोल्यूट एरर जो ए को मेजर करने में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा आया था, बी को मेजर करने में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी आया था। तो फाइनल रिजल्ट में प्लस माइनस डेल्टा जेड माना था कि एरर आया, तो वो किसके बराबर आया था, प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी के सम के बराबर ही आया था। तो वही कह रहा है यहाँ पे when two physical quantity added or subtracted, absolute error in the final result is equal to the absolute error in individual measurement, individual measurement या absolute error के सम के बराबर है। तो ये error of a sum or difference। तो अब यहाँ पे अगला चलते हैं, ये हो गया error of a product क्वेश्चन, एरर ऑफ प्रोडक्ट और क्वेश्चन। एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और क्वेश्चन, एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और क्वेश्चन। सपोज टू फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी, क्या है ए एंड बी, और एक्चुअल रिलेशन है, एक्चुअल रिलेशन क्या है, एक्चुअल रिलेशन जो स्टैंडर्ड रिलेशन है, जेड इक्वल टू ए इंटू बी। पहला मल्टीप्लिकेशन वाला लेके चल रहे हैं, प्रोडक्ट वाला लेके चल रहे हैं, जेड इक्वल टू ए इंटू बी। एक्चुअल रिलेशन क्या है, जेड इक्वल टू ए इंटू बी। अब हमने मेजर करा कि क्या ये सही है कि नहीं, अब हम ये रिलेशन को चेक करना चाहते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो अपन ने जब मेजर करा, मेजर करेंगे तो एरर आएगा, अनसर्टेनिटी आएगा, अनसर्टेनिटी आएगा तो एरर आएगा। तो ए को जब हमने मेजर करा आफ्टर मेजरमेंट, ये एक्चुअल रिलेशन है, हमको बताया गया कि ये एक्चुअल रिलेशन है। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं क्या वास्तविक में ये रिलेशन सही है। तो अपन ने मेजर करा, ए का वैल्यू मेजर करा, बी का वैल्यू मेजर करा, तो मेजरमेंट आया तो अनसर्टेनिटी आएगा, अनसर्टेनिटी आएगा तो एरर आएगा। तो यहाँ पे एरर कितना आ गया, सपोज आफ्टर मेजरमेंट एरर कितना आ गया, ए में ए प्लस माइनस डेल्टा है, और बी में कितना एरर आ गया, बी प्लस माइनस डेल्टा है, बी प्लस माइनस डेल्टा है, ए में ये ए प्लस माइनस। तो आप तो फाइनल रिजल्ट में क्या एरर आएगा, ए और बी में तो पता कर लिए, ये तो
रिजल्ट में अपन को एरर बताना है, फाइनल रिजल्ट में एरर कितना आएगा, तो सपोज कि प्लस माइनस डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड का एरर आ गया। अपन ने सपोज करा कि प्लस माइनस डेल्टा जेड का एरर आया फाइनल रिजल्ट, तो जेड के जगह पे अब क्या है, आफ्टर मेजरमेंट क्या लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ए के जगह पे आफ्टर मेजरमेंट क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा है, और इनटू बी के जगह पे क्या लिखेंगे, बी के जगह पे बी प्लस माइनस डेल्टा बी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है, ये बी प्लस माइनस डेल्टा बी, सही है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अपन ने इसको इसके साथ करा, इसको इसके साथ करा, फिर इसको इसके साथ करा, इसको इसके साथ करा, तो ये रिजल्ट आया। इधर क्या आ जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक है, ये रिलेशन चल रहा है। तो अपन एक्चुअल रिलेशन क्या था, एक्चुअल रिलेशन क्या था, जेड इक्वल टू ए बी, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ये जेड इक्वल टू ए बी था, तो जेड इक्वल टू ए बी तो अपन ने कैंसिल कर दिया, तो अब क्या बचा, इसको नोट करें, इसका रिलेशन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। क्या बचा था, प्लस माइनस डेल्टा जेड किसके बराबर आया था, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी, प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी और प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। तो सपोज कोई 10 सेंटीमीटर लेंथ है, हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और एरर कितना है इसमें, 0.1 सेंटीमीटर का एरर आ गया, 0.1 सेंटीमीटर का एरर आ गया, और बी में सपोज कि 0.2 सेंटीमीटर का एरर आ गया। जब 0.1 और 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, 0.02 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। तो आप इसके में 10 प्लस 0.02, 10 में 0.02 जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ये वैल्यू, इसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इस नेग्लिजिबल को कैंसिल कर देते हैं कि जोड़ो या ना जोड़ो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये क्या है, स्मॉल वैल्यू है, डेल्टा ए डेल्टा बी, डेल्टा ए क्या था, एरर था ए में, तो वो तो बिल्कुल स्मॉल वैल्यू है और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरा स्मॉल वैल्यू, तो इसको हम यहाँ से माइनस कर सकते, कैंसिल कर सकते हैं 0 के बराबर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होने के बाद और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, ये टर्म तो कंपैरेटिवली इससे बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो इसके कंपैरिजन इसको हम कैंसिल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, डेल्टा जेड, तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी इंटू ए, ये हमारा रिलेशन आया कैंसिल होने के बाद। अब अपन क्या करते हैं कि अब एलएचएस और आरएचएस में दोनों साइड क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं जेड से, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड और प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी बाई जेड प्लस माइनस डेल्टा बी इंटू ए बाई जेड। एलएचएस आरएचएस दोनों को डिवाइड कर दिया अपन जेड से, कोई फर्क नहीं है, इस पे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जेड जेड तो नीचे में कैंसिल हो जाएगा। तो अपन जेड को क्या एक्चुअल में क्या था, जेड हमारा ए बी के बराबर था, तो इधर तो आरएचएस में जेड की जगह पे अपन ने ए बी पुट कर दिया, आरएचएस में जेड की जगह पे ए बी पुट कर दिया। तो यहाँ क्या था, बी ऊपर में है और बी नीचे में है, तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, ए ऊपर में है ए नीचे में है, ये कैंसिल हो गया। तो एक्चुअल में क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई यही बचा, ये रिलेशन आया, ये रिलेशन है प्रोडक्ट टाइप में। फाइनल रिजल्ट का रिलेटिव एरर कितना है, जो इंडिविजुअल मेजरमेंट था उसका रिलेटिव एरर के सम के बराबर है। जो फाइनल रिजल्ट में जो रिलेटिव एरर आएगा वो इंडिविजुअल मेजरमेंट के रिलेटिव एरर के सम के बराबर आएगा। इंडिविजुअल मेजरमेंट का रिलेटिव एरर के सम के बराबर फाइनल में एरर आएगा, रिलेटिव एरर आएगा। तो ये प्रोडक्ट टाइप में हो गया था।
सिमिलरली डिवाइड टाइप में भी एरिया आने वाला है, अपन चेक कर लेते हैं डिवाइड में क्या आता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट क्या बना, रूल क्या बन जाएगा हमारा, रूल क्या हो जाएगा, जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी को प्रोडक्ट, जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट करते हैं तो फाइनल रिजल्ट में जो रिलेटिव एरर आएगा तो इंडिविजुअल मेजरमेंट का रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा। तो क्या कहने का मतलब, व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटी आर मल्टीप्लाइड, व्हेन टू क्वांटिटी आर मल्टीप्लाइड को m से रिप्रेजेंट एंड डिवाइड को d से रिप्रेजेंट, मल्टीप्लाई व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, multiply and the relative error in the final result is equal to the sum of relative error of individual multiple, या इंडिविजुअल क्वांटिटी, ऐसा बोल सकते हैं। जब टू फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो जो रिलेटिव एरर इन द फाइनल रिजल्ट आता है, तो जेड में जो रिलेटिव एरर आएगा, ए का रिलेटिव एरर प्लस बी का रिलेटिव एरर के बराबर, सम के दोनों को जोड़ेंगे तब इसके में फाइनल रिजल्ट में जो रिलेटिव एरर है उसके बराबर आ जाएगा। सही है, तो अपन डिवाइड वाले चेक कर लेते हैं। ये तो अपन ने प्रोडक्ट टाइप रिलेशन में देखा, आप इसको पहले नोट कर लें। तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट हो गया, क्लियर है स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं।